दोस्तों आज के समय में हमारे लिए जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा स्वास्थ्य और हमारा धनवान होना। आधुनिक विज्ञान ने इतना तरक्की कर ली है कि मनुष्य के हर बीमारी का इलाज विज्ञान के पास आ गया है और अब विज्ञान लोगों को ज़्यादा वर्षों तक जीवित रखने के प्रयास में भी सफल हो रहा है। वहीं अगर हम पैसे यानी धन की बात करें तो आज भी वही इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस प्लानिंग की ही बात होती है और इन चीज़ों को समझकर शायद ही कोई अच्छा इन्वेस्टर या धनवान बना हो। अभी तक हमने पढ़ा डॉक्टर्स कैसे बनते हैं, इंजीनियर्स कैसे बनते हैं, वकील कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हमने प्रॉपर पढ़ाई किया और फिर इन स्किल्स को सीखा। लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पर्सनल फाइनेंस को पढ़कर गहरी फाइनेंस विद्या हासिल की हो या फिर बहुत पैसा सेव कर लिया हो। मेन वजह यही है कि हमने फाइनेंस को भी बाकी विषयों की तरह सोच रखा है। जैसे विज्ञान में हम रूल्स एंड फार्मूला को समझते थे, ठीक उसी तरह फाइनेंस के भी रूल्स एंड फार्मूला को हमने समझा और रट लिया और यहीं पर हम गलती कर बैठे, क्योंकि फाइनेंस को हमें विज्ञान व अन्य विषयों की तरह नहीं समझना होता, बल्कि फाइनेंस की दुनिया में हमें मनी की साइकोलॉजी यानी पैसों का मनोविज्ञान समझना होता है। नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर डिजिटल स्कूल के ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार। आज हम जिस बुक की समरी को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो अमीरों की दुनिया की एकमात्र किताब है जो अमीर बनने व बने रहने के सारे राज अपने अंदर रखी हुई है और इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी कि पैसों का मनोविज्ञान, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। लेखक कहते हैं कि अक्सर हम फाइनेंस को समझने के लिए कई सारे फार्मूला और रूल्स का यूज करते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि सारे फार्मूला और रूल को अप्लाई करने के बाद भी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग यानी धनवान नहीं बन पाते। इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए फाइनेंस के रूल्स एंड फार्मूला तो सारे याद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के एटीट्यूड यानी व्यक्तित्व और व्यवहार को डेवलप नहीं कर पाते। जब आप अपने अंदर के व्यवहार यानी बिहेवियर को बदलोगे, जब आप अपने अंदर के साइकोलॉजी को डेवलप करोगे कि आप वाकई में पैसा सेव करना चाहते हो और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। दोस्तों इस बुक में आपको यही बताया जाएगा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी होती क्या है, यानी पैसों का मनोविज्ञान होता क्या है, किस तरह हम अपने एटीट्यूड व बिहेवियर की वजह से गरीब व अमीर बनते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ये चलता है कि बिल गेट्स इतने अमीर कैसे बन गए। क्या बिल गेट्स लक के कारण अमीर हुए थे या फिर अपने मेहनत व पैसों के साथ किए गए व्यवहार व एटीट्यूड के कारण अमीर बने? क्या हमें पैसे के पीछे भागना चाहिए? क्या पैसे को अट्रैक्ट किया जा सकता है? इन सब का जवाब इस बुक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझने के लिए कई केस स्टडी भी दी गई हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की पढ़ाई व टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पूरी बुक को सुनने के बाद आपका पैसे को लेकर नज़रिया पूरी तरह बदल जाएगा। अगर आप अमीर दिखना नहीं बल्कि अमीर बनना चाहते हो तो इस पूरे बुक को ज़रूर सुने या फिर ज़रूर पढ़ें। मैं चैप्टर वाइज इस पूरे बुक को डिस्कस करूँगा। दोस्तों इससे पहले कि मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करूँ, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि यही हमारे मेहनत की फीस होती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नो वंस क्रेजी, यानी कि कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। लोग अपने पैसे के साथ कुछ बेवकूफ़ी भरी हरकत करते ज़रूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफ़ हैं। मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूँगा।
इसे जानकर आप अपने पैसे के साथ क्या करोगे इस बारे में बेहतर समझ सकोगे और दूसरे अपने पैसे के साथ क्या करेंगे इस बारे में आप कम जजमेंटल होंगे। दोस्तों, हर इंसान का नेचर और बिहेवियर अलग अलग होता है और हर इंसान का सोचने का तरीका भी एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होता है। जो मेरी नज़र में अच्छा है वो हो सकता है आपकी नज़र में ख़राब हो। यानी हम सबका परसेप्शंस एक दूसरे से अलग होता है और अक्सर हम उस परसेप्शंस के आधार पर ही दुनिया को और अपने आसपास के लोगों को जज करते हैं। इसके अलावा लोगों के पास अलग अलग एक्सपीरियंस भी होते हैं और उस आधार पर भी किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए अपना परसेप्शंस बना लेते हैं। जिस तरह से अलग अलग चीज़ों को लेकर लोगों के परसेप्शंस होते हैं, वैसे ही पैसे को लेकर भी लोगों के पास अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। एक गरीब इंसान को महीने के 5,000 रुपये भी मिल जाएं तो उसके लिए वह बड़ी चीज़ होगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 5,000 रुपये की तो शॉपिंग कर लेते हैं। सच बात यह है कि हम किताबी ज्ञान से बहुत कम सीख पाते हैं जितना कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक इंसान जिसका स्टॉक मार्केट में काफ़ी लॉस हुआ है वह इस लॉस को एक्सपीरियंस कर सकता है और उस एक्सपीरियंस से वो सीख सकता है। इसी के अनुसार अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल बैटनिक का कहना है कि लाइफ के लेसन्स को समझने के लिए पहले उसे एक्सपीरियंस किया जाता है। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थशास्त्री अल्ट्रिक मेंडमीर और स्टीफन नैगल ने कंज्यूमर फाइनेंस पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे को करने का मेन मकसद ये पता लगाना था कि ज़्यादातर अमेरिकन अपने पैसों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। थ्योरेटिकली लोगों को यही लग रहा था कि इस सर्वे में यही कंक्लूजन सामने आएगा कि ज़्यादातर अमेरिकन अपने इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से प्लान करते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके सामने उपलब्ध होता है उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन इस सर्वे में सरप्राइजिंग बात सामने आई और वो सरप्राइजिंग बात ये थी कि ज़्यादातर अमेरिकन अपनी फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं, बल्कि ज़्यादातर अमेरिकन अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। यानी पैसे को लेकर बचपन से लेकर जवानी तक उनका जो भी एक्सपीरियंस था वो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपका बचपन महंगाई में गुजरा है तो आप अपने पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बॉन्ड एक तरह की इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर रिस्क लेने की इच्छा या पावर है, वो पावर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही लेते हैं और ये पावर, ये इच्छा हमें एजुकेशन या हमारी बुद्धिमत्ता व इंटेलिजेंस नहीं देती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस की वजह से मिली है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जब आप छोटे थे तब आपके पिताजी ने किसी रिश्तेदार या दोस्त को पैसे उधार दिए हों और वो पैसे आज तक ना मिले हों तो आपके मन में भी यही आएगा कि रिलेटिव या दोस्त को कभी पैसे उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पिताजी के ऊपर ज़्यादा लोन हो और वो लोन ना भर पाने की वजह से बैंकक्रप्ट हो गए हों तो आपके मन में यही आएगा कि हमें कभी लोन नहीं लेना चाहिए। यानी हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही बना लेते हैं। लेखक कहते हैं कि हम पैसे को लेकर जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को हम करंट मोमेंट में मिली इंफॉर्मेशन से जस्टिफाई करते हैं। यानी एक इंसान जो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेता है प्रेजेंट टाइम में उसके लिए वह डिसीजन सेंसिबल होता है। उसे यही लगता है कि जो भी फाइनेंशियल डिसीजन अभी वो ले रहा है वो उसके लिए बेहतर है और अपने इस डिसीजन को वो क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, इसके जवाब में वो आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ऐसे लोग नॉर्मली मिस इन्फॉर्म होते हैं या फिर उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती है।
आधा अधूरा जानकारी होता है या फिर उनको बहका दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लॉटरी टिकट की बात करते हैं। ये लॉटरी टिकट अधिकतर गरीब लोग ही खरीदते हैं। खरीदते वक्त उन्हें ये डिसीजन बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने लॉटरी के थ्रू लोगों को अमीर बनते देखा है। उनका दिमाग इसी तरह से काम करता है कि अमीर मेहनत से नहीं बल्कि लॉटरी या गलत तरीके से पैसा कमा कर ही बना जा सकता है। नतीजा यही होता है कि ऐसे लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं या फिर शॉर्टकट का यूज करते हैं अमीर बनने के लिए। पैसों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है वो बड़ा ही बचकाना होता है। जो चीज़ें आप सही समझते हो सकता है मुझे गलत लगे। असल में हम में से कोई भी पैसों के मामले में बेवकूफ़ नहीं है। हम सभी चालाक हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन अपने लाइफ में हुए एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करते हैं। इसलिए पैसों के मामले में किसी को बेवकूफ़ या पागल मत समझिए। बस यही समझिए कि ये जो भी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से कर रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हुआ। लेखक अमेरिका से हैं तो उदाहरण अमेरिका से ही लिए गए हैं। आप अपने समझने के लिए अमेरिका के स्थान पर अपने देश का नाम भी मान सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हमें पता चलता है कि हम आपको एक्चुअल में समझा पा रहे हैं या नहीं। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट सभी चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट ज़रूर करें।